हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टोटल ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर द्रव्यमान। इसका डिफिनीशन भी देखेंगे और इसको कैसे परिभाषित किया जाता है उसको भी समझेंगे। ये है क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही वायरल क्वेश्चन जो हर बार यूपी बोर्ड में पूछता भी है और ये लगभग आपको हर सेट में मिलेगा बच्चों। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर मोलर द्रव्यमान होता क्या है। पहले हम इसका देखेंगे डिफिनीशन। किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसका मतलब आप लोग समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। किसी विशिष्ट प्रकार के प्रभाविक कणों के एक मोल का ग्राम में, जो कि एक मोलर का ग्राम में द्रव्यमान उस मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मतलब उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है बच्चों। कोई एक मोल द्रव्य उसके ग्राम में द्रव्यमान कहलाता है, वो मोलर द्रव्यमान होता है। तो ये था इसका डिफिनीशन। ये मैं अपनी भाषा में लिखा हूँ। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत ही लॉन्ग बताएगा और आप उसमें अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं उसके लिए आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा और मैं बोलूँगा कि आप लोग इससे पढ़ेंगे तो आप लोग को जल्दी तैयार भी होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम मतलब लिखिए या फिर क्या है, ये भी बोल सकता है। राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा घुमा करके ये डिफिनीशन है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं इस तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब, मतलब कोई विलय है उसमें वाष्प दाब, ठीक बच्चों, का अपेक्षित अवनमन मतलब उसके आपेक्ष में अवनमन विलय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये इसका है डिफिनीशन। और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर PS/P और इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। ये इसका है डिफिनीशन। ये डिफिनीशन आप लोग ध्यान देंगे। तो ये था हमारा ये दो टॉपिक और मैं शुरू करने जा रहा हूँ तीसरा टॉपिक क्या है। इसमें हम देखेंगे कि मोलर अंश, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान, प्रतिशत, ये चारों आखिर होता क्या है, इसमें अंतर क्या होते हैं और इसके बारे में हम आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। तो देखिए, पहला हम देखेंगे मोलर अंश। विलय में वाष्पशील किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलय का मूल अंश कहते हैं। ये एकदम ही सरल होता है। अगर आप लोग इसको दिमाग लगाकर थोड़ा सा पढ़ेंगे भी तो बच्चों ये आप लोग को तैयार हो जाएगा। देखिए, एकदम मैं अपनी भाषा में लिखा, एकदम आसान भाषा में। विलयन में वाष्पशील किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन। अब हम देखेंगे मोललता, ये क्या होता है। किसी विलयन में 1 ग्राम विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, आपको ध्यान देंगे तो इस पे न्यूमेरिकल अक्सर 2 नंबर में पूछता है हर साल पेपर में, और एक बड़े नंबर में भी आता है जो कि 5 नंबर का होता है। तो इसको भी हम समझा देंगे आप लोग को, इस पे न्यूमेरिकल। अब देखेंगे तीसरा हमारा था मोलरता। मोलरता क्या होता है इसको देखेंगे।
1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलय की मोलरता कहते हैं। इसको देखिए, ये सेम मोलरता का उल्टा होता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलय की मोलरता कहते हैं। कोई 1 लीटर विलय है, उसमें घुले हुए कुल मोलों की संख्या को ही हम मोलरता कहते हैं। ये था हमारा डिफिनीशन मोलरता। अब देखेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत। ये है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, जो कि चौथा है हमारा। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है बच्चों, तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए, नहीं तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान, किसी विलयन में किसी विलय का द्रव्यमान, ये बोलना चाहता है क्वेश्चन। प्रतिशत विलयन के प्रति, मतलब प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। प्रतिशत में उस विलय का, सॉरी बच्चों, उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ये इसका डिफिनीशन, इसको आप थोड़ा सा रट लेंगे भी तो आप लोग को आ जाएगा। अब देखेंगे हम इसका जो कि होता है फॉर्मूला। ये बराबर दिया है द्रव्यमान, नहीं बच्चों ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब कि मान ही बोल सकते हैं। तो ये बराबर द्रव्यमान WA/WA + WB/100, ये है इसका फॉर्मूला। इस पर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं उन बच्चों को ज़्यादातर रिवीजन करवाऊँ जो बच्चे एडमिशन करवा कर के क्लास नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाते, तो वो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ ये वीडियो बच्चों। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं वो भी अगर देखेंगे तो इनका और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, और सभी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया कीजिए और न्यूमेरिकल को लर्न भी किया कीजिए। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मैं उससे पहले बोल दूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। दशहरे का टाइम है बच्चों, तो आप लोग को मेले में एंजॉय लीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बाबू।